आपका पहला होता है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, फिर होता है आपका डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, फिर होता है आपका ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक आपका आ जाता है पॉली एटॉमिक के केस में, पॉली एटॉमिक। तो सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप याद रखोगे, है ना। मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए याद रखना 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक के लिए कितना याद रखोगे 5, और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए कितना याद रखोगे 6। समझ में आया? अरे मैंने अभी कुछ बताया, समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या याद रखोगे 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या याद रखोगे 5, और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक बोले तो क्या याद रखोगे 6। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्राई एटॉमिक के लिए बोला है 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड, बोलो क्या होगा? द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर बताया था, कितना बताया था 5, और अगर मारोगे वो गलत हो जाएगा। यहां पर पढ़ लेना, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री पूछा है तो ट्रांसलेशनल डिग्री 3 होता है। अगर ये ट्रांसलेशनल शब्द हटा देता और सिर्फ बोलता कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक गैस, तब उस केस में 5 लगाते। ट्रांसलेशनल में 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। ए पॉली एटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ए मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय, क्या आंसर होगा? इतना इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला F/2 इंटू KT। अब बताओ F की जगह क्या रख दोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बोला है। तो ए पॉली एटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F की जगह n रख दो, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? NKT/2। कौन से ऑप्शन में है? NKT/2, NKT/2 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, इसका आंसर बताओ। आपसे बोला है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स N2 एट 27 डिग्री C। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर NF/2 RT। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया। N है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स N2 का निकालने आना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो कल ही बताया था केल्विन में कैसे लेंगे, जो सेल्सियस में दिया होगा उसको ऐड कर देंगे, यानी कितना कितना ऐड करेंगे बताओ? 273। तो जो केल्विन में टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। अब आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर बताइए क्या? तो n की जगह क्या रखोगे? 4, F की जगह 5/2। देखो आंसर r के टर्म में है, आंसर r के टर्म में है तो r को r रखो, और यहाँ टेम्परेचर की जगह क्या रखोगे? 300। अब इसी को सॉल्व करके तो बताना है। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 10 तिहाई 30, 3000 आ रहा है, डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया क्या? अरे किसी को डाउट है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला NF/2 RT रखोगे। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट दिया था नंबर ऑफ मोल्स, कहीं कहीं नहीं दिया रहेगा तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जानते हैं आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास से क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। और यहाँ पर N2 है तो डाई एटॉमिक ये पता होना चाहिए, टेम्परेचर को केल्विन में बनाने आना चाहिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, आंसर बताओ। बराबर NF/2 RT। क्या बोला है? O2। O2 का मतलब क्या लोगे? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। नंबर ऑफ मोल्स कौन सा? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होगा? O2 का मोलर मास 32। गुड। तो यहाँ 32 आ जाएगा। F का मतलब 5 अपॉन में 2। अच्छा, R के टर्म में ही दिया है, अगर R के टर्म में नहीं दिया तो R की वैल्यू दिया रहेगा। और T का मतलब टेम्परेचर दिया है क्या? अच्छा, T भी T ही दिया है, तो हो गया काम खत्म। यानी पॉइंट को हटाओ, यहाँ लगाओ 10, यानी 1/10 इंटू 5/2 इंटू RT। तो 5 दूना 10, यानी RT/4। RT/4 कहाँ है? यानी 1/4 RT बोलो या RT/4 बोलो, बात तो बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ।
मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 है यहाँ पर एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर U निकालो, U का मतलब वही फॉर्मूला लगाओ NF/2RT। ये U1 किसके लिए लगाओगे, अरे सुनो, U1 किसके लिए लगाओगे, O2 के लिए, और एक बार आर्गन के लिए लगाओ U2। तो U2 क्या हो जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा NF/2RT। जो आएगा U1 U2 जोड़ देना, तो U बराबर U1 प्लस U2 हो जाएगा। आंसर बताओ। अब O2 क्या है, डाइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, क्या है, तो इसकी जगह 5 रख दो, नंबर ऑफ मोल्स दे ही रखा है। आर्गन क्या है, मोनोएटॉमिक, आर्गन क्या है, मोनोएटॉमिक, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रखोगे, 3। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। F/2RT, N का मतलब 2 मोल्स 2, F का मतलब डाइएटॉमिक का मतलब 5, 2RT, R और T के टर्म में बताना है, तो R इंटू T, 2 से 2 शहीद हो गया तो 5RT आ गया। यहाँ पर U2, N का मतलब 3 इंटू F, सॉरी कितना मोल्स बोला है, 4 मोल्स, तो N की जगह आ जाएगा 4, F का मतलब 3/2 इंटू RT, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 6RT। मैंने कहा क्या, दोनों को मिला दो, तो U1 है 5RT और ये है 6RT, यानी आंसर आ जाएगा 11RT। तो 11RT हो गया। समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अगर टाइम से पहले क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, U बराबर NF/2, यहाँ पर N/2FR। देखो चेंज इन टेम्परेचर बोला है तो T2 माइनस T1 कर लेना। देखो आंसर क्या आएगा, हीलियम डाइएटॉमिक है कि पोलोएटॉमिक है, डाई है, तो डाई का मतलब 3, N की जगह 3 रखो। N बोला है क्या, N दिया है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, निकालो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1/4। गुड, तो यानी N की जगह रखेंगे 1/4, तो N की जगह रखा 1/4। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ हीलियम का 3/2 RT। देखो N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, हीलियम का 1/4 आ गया। अब हीलियम को मैंने क्या बोला कि वो क्या है, मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना 3, तो मैंने 3 ही तो रखा है, ठीक है। क्या पूछ रही हो बोलो, 3/2 R, और यहाँ पर देखो सारे आंसर T2 माइनस T1 के टर्म में है, तो T2 माइनस T1 अपॉन में तो आएगा नहीं। अब बताओ आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, 3/8 इसी में आ रहा है, लेकिन देखो इसने R को ना NaKB लिख दिया है तो ये होता है, लेकिन 3/8 से ही आप आंसर बता देते कि ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, पढ़ो एक बार। CP माइनस CV दे रखा है, CP माइनस CV दे रखा है, रिलेशन बिटवीन A एंड B बोला है, ट्राई करो। CP माइनस CV बराबर R/M होता है, ठीक है। हाइड्रोजन है यहाँ पर, Cp माइनस CvA, यानी हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस CV कितना दिया है, A दिया है, लिख लो। एंड फॉर ऑक्सीजन, इधर आ जाओ, ऑक्सीजन के लिए Cp माइनस CV कितना दिया है, V दिया है, B दिया है। सो द रिलेशन बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले ये फार्मूला लगा रहा हूँ, तो Cp माइनस CV की जगह पहले मैं हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूँ, तो A हो गया, ये R को R ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर, अच्छा R को मैं रिप्लेस कर दूंगा। M बताओ कितना बता रहे हो आप लोग हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, फॉर हाइड्रोजन H2 है, तो हाइड्रोजन का मतलब इस A बराबर क्या आ जाएगा, R/2। यहाँ पर आ जाओ, Cp माइनस CV को B बोला है, इसमें रखो, Cp माइनस CV की जगह मैं B रखूंगा, R को R ही रखो। अब क्या है, ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ,
16 दूना 32, इसका कितना आ जाएगा 32। अब इन दोनों में रिलेशन खोजो, यानी ए बराबर आर बाई 2 है, तो एक काम करो ना, आर की वैल्यू निकाल के वहां रख दो, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 2a, इस आर की जगह 2a रखो तो, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा 2a अपॉन में 32 ना था। हाँ देखो मैंने बोला ना कहीं गलत हुआ है, यानी 32 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी बराबर 16। हाँ देखो a बराबर, ये खत्म, a बराबर 16b आ रहा है ना, वही a बराबर 16b। तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आंसर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। अभी बताया था ऊपर, बोलो अभी बताया था, जो फॉर्मूला यूज किया था उसी पे तो किया था, सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। देखो गामा बराबर क्या होता है CP बाई CV, बस इसी से आंसर निकालो। फॉर्मूला और होता है 1 प्लस n बाई 2/f होता है, n नहीं होता है 2/f। देखो समझो, कहा द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट CP बाई CV को गामा बोला है इन टर्म्स ऑफ CV ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी f की वैल्यू कितना दे रखा है, n दे रखा है, इज गिवन बाय। तो देखो आपसे बोला है CP बाई CV यानी गामा की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1 प्लस 2/f, और उसने f को क्या बोला है n। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 2/n। समझ में आया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी f की वैल्यू पूछा है, यहीं से देख लो। यानी देखो यहां क्या जानते हो, देखो मैं लिख दे रहा हूं, गामा बराबर क्या जानते हो 1 प्लस 2/f। तो यहां से f की वैल्यू बताओ, थोड़ा सा इधर उधर, इस 1 को इधर लाओ, तो गामा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2/f। अब हमको f चाहिए तो f को इधर लाओ, तो f बराबर 2 अपॉन में गामा माइनस 1। इतना टाइम क्यों लग गया, देखो कहाँ पे है f बराबर 2 अपॉन में गामा माइनस 1। समझ में आया, गामा बराबर 1 प्लस 2/f याद रखोगे, इसने f बोला तो f निकाल दिया, 2 अपॉन में गामा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सोचो क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ गामा CP बाई CV होता है फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड another ideal diatomic gas X whose molecular are not rigid but have an additional vibrational mode are respectively। आपसे बोला है हाइड्रोजन, हीलियम एंड कोई डायटोमिक गैस है, उसके लिए गामा क्या होगा। तो गामा का फॉर्मूला अभी बताओ क्या लिखवाया था, गामा बराबर क्या है 1 प्लस 2/f, 1 प्लस 2/f। अब जानते हैं हाइड्रोजन कैसा है, डायटोमिक है, मोनोएटोमिक है, पॉलीएटोमिक है, कैसा है हाइड्रोजन H2 कैसा है। देखो H2 है तो H2 का मतलब 2 लगल है, डायटोमिक है, F की वैल्यू बताओ कितना होगा, इसके लिए F कितना हो जाएगा 5। हीलियम क्या है मोनोएटोमिक, इसके लिए F की वैल्यू बताओ 3, गुड। और डायटोमिक गैस X, आइडियल डायटोमिक गैस X, पहले देखो इसी 2 से आंसर बता दोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए F की जगह क्या रखोगे 5, सॉल्व करो कितना आएगा 1 प्लस 2/5, कितना आ जाएगा ये 7/5। तो देखो पहला ऑप्शन में 7/5 कहाँ है, यहाँ है, ये खत्म। समझ में आया, यानी अब 2 ऑप्शन पे लड़ाई हो रहा है। अब हीलियम का निकालो, तो हीलियम का गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/f। हीलियम का कितना रखेंगे 3, बताओ कितना आएगा 5/3, यानी पूरा सॉल्व करवाएगा मेरे से। यहाँ भी 5/3, यहाँ भी 5/3। अब एक और निकालोगे तो रिजल्ट पता चल जाएगा क्या आएगा। तो उसके लिए ये वाला बात समझो। देखो A और B 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अगर मान लो अगर x को डायटोमिक मान के ही चलोगे तब आंसर क्या आ जाएगा 7/4 आएगा। कितना आ रहा है, अगर आप जैसे मान लो दूसरा चीज क्या बोला आइडियल डायटोमिक गैस का मतलब X2 है, तो X2 आप कितना लेकर चलोगे 5। तो अगर 5 लेकर चलोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 7/5 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बोला है ना हुज मोलिक्यूलर्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, तो एडिशनल वाइब्रेशनल मोड के लिए इसमें 2 ऐड कर दोगे। तो जो X2 मोलिक्यूल दे रहा है उसकी जगह F की जगह 7 रखना है, तो 7 रख के बताओ कितना आएगा, यानी गामा बराबर 1 प्लस 2 बाई यहाँ क्या रखोगे
एफ की जगह 7, बताओ कितना आ रहा है 9/7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो ये एडिशनल चीज बोला था ना डाई एटॉमिक में +2 ऐड करना था एडिशनल वाइब्रेशनल मोड की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। सो दे रखा है 1.5, गामा है 1.5। अभी गामा बराबर क्या बताया था, CP अपॉन में CV, ठीक है, CP अपॉन में CV। देखो इसी से आंसर आ जा रहा है क्या, बराबर हो जाएगा, देखो वहां से पहले CV निकाल लो और जो CV की वैल्यू आएगा यहां रख देना, R के टर्म में आंसर हो जाएगा आपका R अपॉन में गामा -1। देखो तो कुछ आ रहा है, इसी दो रिलेशन से देखो आंसर कुछ आ रहा है। गामा की जगह 1.5 रखेंगे, CV नहीं पता, गामा पता है। एक काम करो, गामा की वैल्यू डायरेक्ट यहां रखो, CV बराबर R अपॉन में गामा की जगह क्या रखेंगे 1.5 - 1, तो ये कितना आ जाएगा R अपॉन में बताओ 0.5, तो 0.5 यानी CV बराबर क्या आ जाएगा 2R। मतलब देखो R अपॉन में 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं ना, तो 2 ऊपर जाएगा तो CV बराबर क्या आ जाएगा 2R। ऑप्शन में है क्या, CV बराबर 2R है, नहीं है, CV बराबर 2R नहीं है। तो देखो CV बराबर 2R नहीं है तो CV वाला ऑप्शन काटो, यानी CV वाला ऑप्शन काट दिया। अब CP पे जाएंगे तो देखो गामा बराबर CP निकालना है, तो गामा की जगह यहां रखो 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं अपने सहूलियत के लिए, तो गामा को मैंने 3/2 लिख दिया। CP पूछा है तो CP रखो और CV की जगह मैं रख दूंगा कितना 2R। अब देखो कोई आंसर आया, यानी 2 से 2 कट गया, यानी CP बराबर कितना आ गया 3R है ऑप्शन में। देखो पहले मैंने CV निकाला, CV का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो मैंने CV वाले ऑप्शन को काट दिया। उसके बाद गामा बराबर CP/CV से रिलेशन निकाला तो CP बराबर 3R आ गया, तो CP बराबर 3R कहीं दिया है, यहां दिया है, CP बराबर 3R। समझ में आया, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, पूरा आज क्वेश्चन करवा दूंगा, इसके बाद एक और है, 14 करो। गामा बराबर CP/CV और गामा बराबर 1 + 2/f, इसी दो फार्मूले से आंसर आएगा। करो, आपसे बोला है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। पहले ये बताओ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताओ कि दिया क्या है। अगर ये पकड़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP दिया है, CP कितना दिया है बताओ 7/2R, तो क्या दिया है ये पता होना चाहिए। आगे पढ़ो, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गामा की वैल्यू पूछा है, वो आपको निकालना है गामा। तो गामा बराबर, अगर ये फॉर्मूला रखो, गामा बराबर क्या आएगा बताओ 1 + 2/f, डिग्री ऑफ फ्रीडम। CP दे रखा है 7/2R, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गामा निकालना है CP/CV। तो CP/CV करोगे, लेकिन CV तो पता नहीं है, कैसे करोगे? इसमें कोई गैस का भी पता नहीं चल रहा है। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस 7/2R, तो गामा देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, CP/CV बराबर 1 + 2/f, ऐसे लिख सकता हूं। CP होता है F/2 + 1 × R। CP का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 7/2R, तो R से R कट गया। CP बराबर होता है F/2 + 1, जब मैं पढ़ाया था स्लाइड वहां देखना, तो R से R कट गया, यहां से F निकालो, तो यहां से F निकालो और यहां F डाल दो, दिया था CP बराबर होता है F/2 + 1 × R, R से R खत्म, तो से F/2 + 1 बराबर 7/2 आ गया, यहां से F निकालो और वहां F डाल दो, तो CP/CV आ जाएगा जो पूछा है। तो बता दो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 तो ऑप्शन भी नहीं है।
f/2 + 1 = 7/2। यहाँ से f कितना आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है ना, वेरी गुड, 7/5। देखो यहाँ से f निकालेंगे तो ये हो जाएगा f/2 = 7/2, ये प्लस है तो इधर माइनस, तो ये बनेगा 2 माइनस करो 5/2, यानी 2 से 2 कट गया, f की जगह 5 आ गया, तो f की जगह 5 आ गया तो 1 + 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5, जो कि आंसर आ गया बी। समझ में आए? तो आपको यही पता होना चाहिए कि CP = f/2 + 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसमें दो फॉर्मूला याद रखोगे। CV बराबर होता है R/में गामा -1 और CP बराबर होता है गामा R/में गामा -1। जल्दी से आंसर बताओ। आपसे क्या बोला है? द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CV रेस्पेक्टिवली। इफ R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन CV बराबर, तो CV बराबर बताओ R/ में क्या हो जाएगा? गामा -1। कौन सा ऑप्शन है? R/ में गामा -1, और CP बराबर पूछता तो गामा R/ में गामा -1, तो यहाँ CV पूछा था इसलिए ऑप्शन ये आएगा। ये 15 क्वेश्चन मैंने ऐसा लाया था खोज के, जहां से थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछ रखा था, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके 11th के 3 चैप्टर बच रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव।